सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब, नांदेड़, महाराष्ट्र। एक ओंकार करता वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पहले ये शहर नंदीग्राम के नाम से जाना जाता था। नंदा तट के कारण इस शहर का नाम नांदेड़ पड़ा। नांदेड़ सिख तीर्थस्थल तख्त सचखंड श्री हजूर अबचल साहिब गुरुद्वारे के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। फिरत फिरत प्रभु आया, परिया तो सरना। नानक की प्रभु बेनती अपनी भगते लाओ। हे गोविंद हे गोपाल। यहीं पर सन 1708 में सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने प्रिय घोड़े दिलबाग के साथ अंतिम सांस ली थी। धर्म प्रचार के लिए अपने जीवन के अंतिम दिनों में गुरु गोविंद सिंह जी ने कुछ वर्षों के लिए अपने अनुयायियों के साथ यहाँ पर पड़ाव डाला था। उन्होंने इस शहर का नाम अबचल नगर रखा था। महाराष्ट्र सरकार ने इसे पवित्र शहर घोषित किया है। नांदेड़ में स्थित तख्त सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जी के मृत्यु स्थल पर बनाया गया है। इस गुरुद्वारे का निर्माण पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह ने 1830 से 1839 के दौरान कराया था। गुरु गोविंद सिंह जी की यह अभिलाषा थी कि उनके निर्माण के बाद भी उनके सहयोगियों में से एक सामुदायिक रसोई घर की देखरेख करने वाले संतोख सिंह जी नांदेड़ में ही रहे तथा गुरु के लंगर को निरंतर चलाए तथा बंद न होने दे। गुरु की इच्छा ये भी थी कि भाई संतोख सिंह जी के अलावा अन्य अनुयायी चाहे तो वापस पंजाब जा सकते हैं, लेकिन वे अपने गुरु से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने नांदेड़ में रहने का निर्णय लिया। उन्होंने यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी की याद में एक छोटा सा मंदिर बनाया तथा उसके अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी को विराजित किया। वही छोटा सा मंदिर बाद में सचखंड साहिब के नाम से सिखों के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात हुआ। इस गुरुद्वारे से सिखों की असीम श्रद्धा जुड़ी हुई है। हर साल यहाँ बड़ी संख्या में
सिख श्रद्धालु सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के दर्शन करने आते हैं। बल बल जाइए आप मुकत मोहे तारे, आप मुकत मोहे तारे। नारायण नरपत नमस्कारे, नारायण नरपत नमस्कारे। सचखंड श्री हुजूर अबचल नगर साहिब गुरुद्वारा अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की तर्ज पर बना है। इस गुरुद्वारे के निकट 8 अन्य गुरुद्वारे बने हुए हैं। तख्त सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब सिख धर्म के 5 पवित्र अकाल तख्तों में से एक है। कवन कवन गुण कहिए, कवन कवन श्री अकाल तख्त अमृतसर पंजाब, श्री केसरगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब पंजाब, श्री दमदमा साहिब तलवंडी पंजाब और श्री पटना साहिब पटना बिहार। तख्त सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब के संचालन का कार्यभार एक 17 सदस्यीय गुरुद्वारा बोर्ड और 5 सदस्यीय मैनेजिंग कमेटी संभालते हैं। नांदेड़ का तख्त सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब गुरुद्वारा की बनावट आश्चर्यचकित कर देने वाली है। ये गुरुद्वारा इतना भव्य और आलीशान है कि इसके ऊपर से नजर हटाने का मन ही नहीं करता है। गुरुद्वारा के विशाल परिसर को देखकर किसी किले का आभास होता है। गुरुद्वारे का हर कोना सुंदर और परिष्कृत है। इसका मनमोहक स्वरूप देखकर श्रद्धालुगण आत्मविभोर होने से अपने आप को रोक नहीं पाते। गुरुद्वारा परिसर के चारों तरफ 2 मंजिला भवन बने हुए हैं। संपूर्ण गुरुद्वारा सफेद पत्थरों से निर्मित है, जिसकी दूधिया छटा अद्भुत और निराली नजर आती है। गुरुद्वारा परिसर का विराट प्रवेश द्वार भव्य और शानदार नक्काशी का नमूना नजर आता है। प्रवेश द्वार के ऊपर मध्य में मुख्य झरोखा और उसके पास 4 खूबसूरत झरोखे द्वार की सुंदरता को और भी बढ़ा देते हैं। मुख्य झरोखे पर बना गुंबद दूर से ही श्रद्धालुओं को लुभाता है। नक्काशीदार चमकते गोल गुंबद के शीर्ष पर सुनहरी दोधारी तलवार सिख दर्शन की गौरव गाथा बखान करती है। झरोखे पर बने चमकते नक्काशीदार गुंबद प्रवेश द्वार के स्वरूप को सुंदरता प्रदान करते हैं। प्रवेश द्वार से सभी श्रद्धालु सिर पर रुमाल रखकर परिसर में कदम रखते हैं। तख्त सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब गुरुद्वारा में प्रवेश करने के लिए सिर पर कपड़ा रखना अनिवार्य है। गुरुद्वारा परिसर में कदम रखते ही ऐसा लगता है कि किसी अलौकिक नगरी में आए हैं। परिसर का नजारा श्रद्धालुओं को अभिभूत कर देता है। गुरुद्वारा एक विशाल दायरे में बना हुआ है। परिसर में सुंदर पेड़ पौधे, लाल गुलाल रंगारे, रंग बिरंगी फव्वारे, लाल गुलाल रंगारे, लाल गुलाल रंगारे। आप सिख धर्म के सेवादारों की विशिष्ट परंपरागत वेशभूषा, आप मुकत मोहे तारे। लाउड स्पीकर पर चलता मनमोहक आध्यात्मिक संगीत, धार्मिक भावना से ओतप्रोत श्रद्धालुओं की गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन के लिए आतुरता, सब कुछ एक स्वप्न सा लगता है।
कहु नानक संतन रस। ये एक पवित्र स्थल धार्मिक सद्भावना का जीता जागता उदाहरण है। गुरुद्वारे में अन्य धर्मों के श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में आते हैं। परिसर में चारों ओर श्रद्धालुओं की हलचल दिखाई देती है। नानक कहु नानक चमकते फर्श और करीने से सजे बाग बगीचे श्रद्धालुओं के मन को सुकून देते हैं। परिसर में सफेद पत्थर से बने एक खूबसूरत चबूतरे पर निशान साहिब स्थापित है। चबूतरे की दीवारों पर सुंदर कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। चबूतरे के चारों तरफ गोलाकार सुनहरी जाली लगाई गई है। कहु निशान साहिब पर लाल रेशमी कपड़ा लपेटा गया है। आकाश को छूते निशान साहिब के शीर्ष पर लगा सुनहरा भाला सिख धर्म के शौर्यमय इतिहास का गुणगान करता प्रतीत होता है। निशान साहिब के चबूतरे पर बने एक छोटे से मंडप में दीपक जलता रहता है। इस दीपक की पवित्र लौ को श्रद्धालुगण सिर माथे से लगाते हैं और निशान साहिब की परिक्रमा करते हैं। संगमरमर से बने नक्काशीदार गुरुद्वारे पर वास्तुकला की अद्भुत झलक मिलती है। गुरुद्वारे का नक्काशीदार सुनहरा गुंबद श्रद्धालुओं में आस्था का संचार करता है। गुंबद पर सोने की परत चढ़ाई गई है, जिससे ये और भी खूबसूरत दिखता है। गुंबद के शीर्ष पर रखे कलश पर स्थापित दोधारी तलवार सिख धर्म में परम सत्ता का प्रतीक मानी जाती है। गुरुद्वारे पर सतनाम वाहेगुरु अंकित है। तख्त सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब गुरुद्वारा के दरबार हॉल में जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है। सीढ़ियों से पहले 2-3 फुट चौड़ी बहते पानी की नहर बनाई गई है, जिससे गुजरकर श्रद्धालुगण ऊपर दरबार हॉल की तरफ जाते हैं। ऐसा करने से भक्तों के पैर अपने आप धुल जाते हैं। सीढ़ियां चढ़कर भक्तगण जब दरबार हॉल में प्रवेश करते हैं तो उसकी भव्यता को देखकर उनकी आंखें कुछ पल के लिए ठहर सी जाती हैं। विशाल दरबार हॉल में चौड़े खंभे बने हैं। दरबार हॉल की दीवारों पर सोने की परत से सुंदर एवं कलात्मक कारीगरी की गई है। वाहेगुरु जी सतनाम सतनाम वाहेगुरु जी सतनाम सतनाम वाहेगुरु जी सतनाम सतनाम वाहेगुरु जी। चारों ओर नजर दौड़ाने पर हर जगह सोने की पच्चीकारी की वजह से सब कुछ सुनहरा दिखाई देता है। सतनाम सतनाम वाहेगुरु जी। इस सुनहरी पच्चीकारी में बनी कलाकृतियाँ मन को हर लेती है। सतनाम सतनाम वाहेगुरु जी 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 सतनाम सतनाम वाहेगुरु जी। दरबार हॉल की छत पर लटकते झूमर इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। सतनाम सतनाम वाहेगुरु जी सतनाम सतनाम वाहेगुरु जी सतनाम सतनाम वाहेगुरु जी सतनाम सतनाम वाहेगुरु जी। दरबार हॉल में एक स्थान पर सिख धर्म के गुरुओं की भव्य तस्वीर टंगी हुई है। सतनाम वाहेगुरु जी सतनाम सतनाम वाहेगुरु जी सतनाम सतनाम वाहेगुरु जी सतनाम सतनाम वाहेगुरु जी सतनाम सतनाम वाहेगुरु जी। दरबार हॉल में एक अन्य स्थान पर गुरु गोविंद सिंह जी की तस्वीर लगी हुई है। इस तस्वीर में गुरु गोविंद सिंह को हाथ में तीर पकड़े हुए दिखाया गया है। तस्वीर पर खंडा के लॉकेट वाला हार अर्पण किया गया है। इस भव्य दरबार हॉल में रखी 2 स्वर्ण पालकियों पर गुरु ग्रंथ साहिब और दशम ग्रंथ आसीन है। पालकियों की स्वर्ण आभा मोहित कर देती है। दोनों पालकी साहिब के शीर्ष पर छत्रकदार कलश लगे हैं। पालकी साहिब पर सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है। इन पर उकेरी गई कलाकृतियां बेजोड़ कला शिल्प को प्रदर्शित करती है।
दोनों पालकी साहिब में माजी साहिब पर आसीन गुरु ग्रंथ साहिब और दशम ग्रंथ का वैभव देखते ही बनता है। गुरु ग्रंथ साहिब और दशम ग्रंथ को रेशमी कढ़ाईदार रुमाल ओढ़ाई गई है। भक्तगण दोनों को पुष्पहार अर्पण करते हैं। पालकियों के आसपास रंग बिरंगे फूलों के गुलदस्ते सुशोभित है। दरबार हॉल से लगकर गुरुद्वारे का आंतरिक कक्ष स्थित है। गुरुद्वारे के इस कक्ष को अंगीठा साहिब कहते हैं। ये ठीक उसी स्थान पर बनाया गया है जहां 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी का दाह संस्कार किया गया था। इस आंतरिक कक्ष के चारों दीवारों में प्रवेश द्वार बने हुए हैं। इन प्रवेश द्वारों पर सोने की परत चढ़ाई गई है और तरह तरह की लुभावनी आकृतियां बनाई गई है। आंतरिक कक्ष के दूसरे दरवाजे के ऊपर धनुष्य बाण लिए गुरु गोविंद सिंह जी की भव्य तस्वीर लगी हुई है। तस्वीर पर मोतियों का आकर्षक हार लटकाया गया है। आंतरिक कक्ष में माजी साहिब पर एक छोटा स्वर्ण मंडप रखा गया है। मंडप पर सुंदर नक्काशी की गई है। मंडप के ऊपर छत्रक लगा हुआ है। मंडप में कलगी लगी पगड़ी रखी गई है। माजी साहिब को चमकदार वस्त्रों से सजाया गया है। माजी साहिब के चारों तरफ गुरु गोविंद सिंह जी की विभिन्न मुद्राओं वाली तस्वीरें रखी गई है। एक तस्वीर में वे धनुष्य बाण लिए हैं और उनके पास बैठे हुए बाज का चित्र दिखाई देता है। तस्वीर में लगा हुआ सुनहरा फ्रेम उसे सुंदर बनाता है। दूसरी तस्वीर में पारंपरिक वेशभूषा में सजे गुरु गोविंद सिंह अपने हाथों में धनुष्य बाण लिए हुए हैं। उनका चमकता आभा मंडल उनके विराट व्यक्तित्व को दर्शाता है। तस्वीर के पास 2 तलवारें रखी हुई हैं। माजी साहिब के पास रखी एक अन्य तस्वीर में गुरु गोविंद सिंह को घोड़े पर सवार दिखाया गया है। इस तस्वीर पर तरह तरह के खुशबूदार फूलों के हार अर्पण किए गए हैं। चौथी तस्वीर में गुरु गोविंद सिंह धनुष्य बाण लिए हुए हैं। इस तस्वीर के पास तलवार और भाले रखे हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह के इस पुण्य स्थल के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। श्रद्धालुओं अपने प्रिय गुरु के भक्ति भाव में इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनके पुण्य स्थल को देखने के लिए घंटों कतार में खड़े रहते हैं। गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन और गुरुवाणी की गूंजती स्वर लहरियां भक्तों को अभिभूत करती रहती है। श्रद्धालुगण पूरे समर्पण भाव से शब्द कीर्तन और गुरुवाणी सुनते हैं। चरण कमल प्रभु के नित ध्यान, कवन सुमति जित प्रीतम पाओ, कवन सुमति जित प्रीतम पाओ, चरण कमल प्रभु के नित ध्यान, चरण कमल प्रभु के नित ध्यान। सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना में हुआ था। बचपन में उनका नाम गोविंद राय था। उनके पिता गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी देवी थी। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की शहादत के बाद 11 नवंबर 1675 को वे 10 वर्ष की उम्र में सिखों के 10वें गुरु बने। वो एक महान योद्धा, भक्त, कवि एवं आध्यात्मिक नेता थे। वे संस्कृत, फारसी, पंजाबी और अरबी भाषाओं के जानकार थे। उन्हें धनुष्य बाण, तलवार, भाला आदि चलाने में महारत हासिल थी।
धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की आन बान और शान के लिए गुरु गोविंद सिंह ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। गुरु गोविंद सिंह जी का सारा जीवन साहस और वीरता से भरा हुआ है। उन्होंने बैसाखी के दिन 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना कर सिखों को अपने धर्म, जन्मभूमि और स्वयं अपनी रक्षा करने के लिए संकल्पबद्ध किया, जो सिखों के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। उनका सुक्त वाक्य था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊ, चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों और उनके सहयोगी राजाओं के साथ 14 युद्ध लड़े। धर्म की रक्षा के लिए उनके 4 पुत्र अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह कुर्बान हो गए। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने कभी हार नहीं मानी। गुरु गोविंद सिंह ने सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा किया और इसे ही सिखों का शाश्वत गुरु घोषित किया। नांदेड़ में अपनी मृत्यु से ठीक पहले उन्होंने गुरु परंपरा को समाप्त करते हुए अपने उत्तराधिकारी के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का अधेयधारी गुरु नियुक्त किया और सभी सिखों को आदेश दिया कि आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। नांदेड़ साहिब की महत्ता की एक बड़ी वजह ये भी है कि गुरु ग्रंथ साहिब को यहाँ गुरु की पदवी पर आसीन किया गया। दसम ग्रंथ गुरु गोविंद सिंह की कृतियों के संकलन का नाम है। नांदेड़ साहिब में दशम ग्रंथ को भी बड़े आदर के साथ पधराया गया है। 7 अक्टूबर 1708 को गुरु गोविंद सिंह ने यही अग्नि समाधि ली। तख्त सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब गुरुद्वारे में नियमित रूप से पूजा पाठ होता है। दैनिक कार्यक्रम के अंतर्गत घाघरिया सिंह के द्वारा लाए गए गोदावरी के पवित्र जल से तख्त साहिब को स्नान कराया जाता है। उसके बाद 3:40 पर गुरु ग्रंथ साहिब जी तथा दसम ग्रंथ साहिब जी का हुक्मनामा होता है। 3:45 पर कीर्तन का आरंभ होता है। 6:30 पर प्रसाद भोग होता है। उसके बाद 8 बजे से श्री गुरुवाणी का पाठ होता है। नांदेड़ के तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन बड़े जोशो खरोश और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर संपूर्ण गुरुद्वारा परिसर को सजाया जाता है। चरण कमल प्रभु के नित ध्यान, चरण कमल प्रभु के नित ध्यान। वाहेगुरु। और गुरुद्वारे में विशेष भजन कीर्तन आयोजित किए जाते हैं। मैं निर्गुण, मैं निर्गुण, गुण नाहि कोई। मैं निर्गुण, गुण नाहि कोई। मैं निर्गुण, गुण नाहि करन करावन हार प्रभु सोई। करन करावन हार प्रभु सोई। मैं निर्गुण, गुण नाहि। इस अवसर पर सारे देश से सिख समुदाय यहाँ आता है और अपने लाडले गुरु
गुरु गोविंद सिंह की स्मृति को नमन कर स्वयं को धन्य बनाता है। गुरु गोविंद सिंह की पुण्यतिथि पर भी गुरुद्वारे में विशेष चहल पहल रहती है। यहाँ सभी गुरु पर्व बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। इसके अलावा दशहरा, होली, मोहल्ला, बैसाखी, दीपावली, गुरुगत्ती पर्व, कार्तिक पूर्णिमा और पूस की सप्तमी के त्योहार पर गुरुद्वारे में विशेष रौनक रहती है। इन त्योहारों में देश विदेश से लाखों सिख भाग लेते हैं। उकत सियाणप कछु ना जाना, दिन रैण तेरा नाम वखाना। गुरुद्वारे में अरदास करने के लिए आने वाले सभी श्रद्धालुओं को गुरुद्वारा परिसर में स्थित लंगर भवन में निःशुल्क भोजन कराया जाता है। भक्तगण लंगर के रूप में गुरु का प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये लंगर गुरु गोविंद सिंह जी के समय से ही निरंतर चल रहा है। सेवादार सभी भक्तों को बड़े प्रेम तथा आग्रह पूर्वक भोजन करवाते हैं। नांदेड़ मुंबई से 640 किलोमीटर और हैदराबाद से 270 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेल मार्ग से नांदेड़ जाने के लिए मुंबई, पुणे, दिल्ली, औरंगाबाद और नासिक आदि शहरों से ट्रेन पकड़ सकते हैं। नांदेड़ इन शहरों से रेल मार्ग से सीधा जुड़ा हुआ है। मुंबई, पुणे, हैदराबाद आदि शहरों से नांदेड़ के लिए नियमित रूप से बस सेवाएं उपलब्ध है। वायु मार्ग से नांदेड़ पहुंचने के लिए निकटतम एयरपोर्ट औरंगाबाद है, जहां के लिए मुंबई जैसे देश के प्रमुख शहरों से प्रतिदिन उड़ानें हैं। गुरुद्वारा श्री सचखंड साहिब में आकर श्रद्धालुगण परम अलौकिक शांति का अनुभव करते हैं। सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल, वाहे गुरु दा खालसा, वाहे गुरु दी फतेह।